नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल्स के बारे में। इसके अंदर हम ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोir, ट्रैवलॉग और एसे को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी की। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से। बायोस का मतलब ग्रीक भाषा में होता है लाइफ, जैसे बायोलॉजी में था। ग्राफिया या ग्राफेइन जो है वो लिखने या रिकॉर्ड करने से आया है। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब हुआ जब कोई अपने खुद की लाइफ की स्टोरी को खुद अपने ही हाथों से लिखता है। द बायोग्राफी ऑफ oneself narrated by oneself is called autobiography। पुराने समय से ही ऑटोबायोग्राफी की परंपरा चली आ रही है। अंग्रेजी भाषा में बहुत पुरानी, लगभग सबसे पहली लिखी जाने वाली ऑटोबायोग्राफी में से एक है द बुक ऑफ मार्जरी कैंप, जो 1438 में लिखी गई थी। कौन लिखा था इसको, ये तो आप जानते ही हैं। ऑफ कोर्स मार्जरी कैंप ने लिखा था। जॉन बनियन का ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स 1666 में लिखी गई थी। एक बहुत ही फेमस रिलीजियस ऑटोबायोग्राफी है ये। भारत में आ जाइए तो महात्मा गांधी की द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ है, जो 1927 में लिखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी है जो 36 में, जहां तक मुझे याद है, लिखी गई थी। एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है मेन काम्फ, जो कि 1900 यही 25-26 के आसपास में ही लिखी गई थी। आजकल की बहुत फेमस कंटेम्पररी अगर बोला जाए तो मलाला यूसुफजई जो थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई एम मलाला है 2013 की। और अभी सबसे रिसेंट में देखिए तो रंजन गोगोई जी की जस्टिस फॉर द जज है 2021 की। तो इन सब को जो लिख रहा है उसी के जीवन में घटनाएं घटी है, इसलिए इनको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो ये कितने तरह की ऑटोबायोग्राफीज होती हैं? मोटी तौर पे 4 तरह की होती हैं। जब इनको कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस पर्पस से लिखा जाता है, जैसे कि कार्लाइल ने लिखा था अपने अंदर के रिलीजियस फेथ के चेंज के बारे में, तो सार्थोर रिसार्थस रिलीजियस ऑटोबायोग्राफी है। हिटलर ने मेन काम्फ जो है लिखा था, उनकी थीमेटिक ऑटोबायोग्राफी है। ये उनकी लाइफ को कवर करती है और उनसे लाइफ से रिलेटेड जो इवेंट्स हुए, जिससे उनके अंदर एक डेवलपमेंट हुआ, जो जो ऑटोक्रेटिक लीडर वो थे, उसके बारे में बताती है। जब कोई थॉट्स के, एब्स्ट्रैक्शंस के डेवलपमेंट के बारे में लिखता है और उसको डेंस लॉजिकल लैंग्वेज में लिखता है, तो उसे इंटेलेक्चुअल ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। स्पेशली जब वो कोई फिलोसोफर ही हो, जैसे जे.एस. मिल, जैसे बर्टन रसल। और फाइनली एक स्पेशल टाइप ऑफ बायोग्राफी है जिसमें ऑटोबायोग्राफी के एलिमेंट होते हैं, लेकिन उसको फिक्शन के फॉर्म में, नॉवेल के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि जेम्स जॉयस की पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। अब हम आ गए बायोग्राफी पे। तो बायोग्राफी में वही एलिमेंट्स है, बायोस मतलब लाइफ और ग्राफेइन मतलब टू राइट। तो बायोग्राफी हुई तब जबकि किसी के, मतलब दूसरे के, खुद के नहीं, किसी दूसरे के जीवन के बारे में वृत्तांत लिखा जाए। A biography is a detailed description of a person's life. It involves more than just the basic facts. क्योंकि एक कहानी हम डेवलप कर रहे हैं ना, उसकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हुई, वो आगे कैसे बढ़ा और वगैरह वगैरह, इसके पीछे एक पूरी पूरी फिलोसफी होती है। तो जो बायोग्राफी है वो एक 360 डिग्री टाइप ऑफ अकाउंट होता है एक पर्सन की लाइफ का। बहुत ही फेमस एग्जांपल है इंग्लिश लैंग्वेज में, बॉसवेल ने बायोग्राफी लिखी सैमुअल जॉनसन की। एक स्पेशल टाइप ऑफ बायोग्राफी जिसको ऑथोराइज्ड बायोग्राफी कहते हैं। ऑथोराइज्ड का मतलब क्या है कि जो बायोग्राफर है, जो बायोग्राफी लिख रहा है, उसको परमिशन मिली हुई है और कोऑपरेशन मिल रहा है। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं या इन केस जो जिनके ऊपर बायोग्राफी लिखी जा रही है वो अगर नहीं रहे, देहांत हो गया है, तो उनके जो अगली पीढ़ी के लोग हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनका परमिशन मिला हुआ है। अब हम आ गए मेमवा पे। ये फ्रेंच से आया है, आर प्रोनाउंस नहीं होगा, मेमवा बोला जाएगा। अल्टीमेटली ये लैटिन मेमोरिया से आया है, जिसका मतलब है याद रखना, याददाश्त, यादगार।
तो मेमवा जो है वो किसी की ऑटोबायोग्राफिकली होता है, वो किसी के जीवन में घटी घटनाओं का वर्णन होता है डेफिनेटली, लेकिन ये ऑटोबायोग्राफी एग्जैक्टली इसलिए नहीं होता है, इसमें फोकस उस व्यक्ति का खुद पे नहीं, दूसरों पे, अपने आसपास की घटनाओं पे जो उसके साथ ही हुई है। लेकिन यहाँ पर आप मान लीजिए कि अगर ऑटोबायोग्राफी में हीरो लिखने वाला खुद है, तो मेमोआ में हीरो सिचुएशन या दूसरे लोग हैं। जैसे कि हेनरी डेविड थोरो ने अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो उनको नेचर के साथ हुए थे, वॉल्डन लिखी थी, ये उनकी मेमोआ है। अब 20वीं शताब्दी में मेमोआ जो है उस जॉनरा का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, और इसका एक बहुत ही स्पेशल यूज है कि अपनी पर्सनल लेगेसी को पास ऑन करने के लिए, क्योंकि जिनको जैसे फैमिली के लोग ही हुए जिनको आप जानते थे और वो सब चले गए हैं, तो अब उनको उनकी याददाश्त मिट ना जाए, तो उसलिए जो है मेमोir राइटिंग को एक डॉक्यूमेंटेशन की तरह यूज किया जा रहा है। तो भाई बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और मेमोir ये सारे ही जीवन की घटनाओं का वर्णन है। तो इनमें अंतर क्या है? तो बायोग्राफी सबसे आसान, सबसे पहला, इसमें क्या है कि किसी के जीवन के बारे में लिखना है, तो उसके उसके जीवन को से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और व्यू पॉइंट्स उसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं। ऑटोबायोग्राफी क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव है, आदमी खुद ही अपने बारे में लिख रहा है, आप समझ ही रहे हैं, तो ये पूरी तरह से राइटर की जो मेमोरी है उस पर डिपेंड करता है। हाँ सर, हेल्प ली जा सकती है डॉक्यूमेंट और व्यू पॉइंट की, पर यहाँ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिविटी है, राइटर की मेमोरी है। और मेमोआ जो है, क्योंकि मेमोरियलिस्ट या मेमोरिस्ट जो है वो लोग होते हैं जिनका ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट होता है, लेकिन क्योंकि उन पे फोकस नहीं होता है, वो इसके सेंट्रल कैरेक्टर्स अक्सर नहीं हुआ करते हैं, तो वो क्लोज ऑब्जर्वेशन करते हैं और जो इवेंट्स हुए होते हैं, जो लोग उनके आसपास होते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। फोकस बाहर की तरफ हो जाता है। अब हम आए ट्रैवलॉग पे। तो ट्रैवलॉग क्या है? ये जो कोई घूमता हुआ जर्नी करता हुआ व्यक्ति है, वो अपने लाइफ के बारे में जब लिखता है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो उसको ट्रैवलॉग कहते हैं। आया कहाँ से? तो ट्रैवल को मोनोलॉग से जोड़ा गया। ट्रैवल मतलब घूमना फिरना, मोनोलॉग आया है, मोनोस मतलब वन, अलोन, और लोगोस मतलब स्पीच या वर्ड। तो ट्रैवलॉग एक ऐसे एक व्यक्ति के द्वारा लिखा या बोला गया कार्य है जो कि उसने घूमते हुए जो है अपने अंदर डेवलप हुआ, उसके बारे में बताया है। तो जेम्स बॉसवेल का जर्नल ऑफ अ टूर टू द हेब्रिडीज बहुत फेमस है ट्रैवलॉग। मार्क ट्वेन इंडिया भी आए थे अपने ट्रेवल्स के दौरान, और अपनी द इक्वेटर फॉलोइंग द इक्वेटर नाम की किताब में जो 1897 में आई थी, उसमें उन्होंने इंडिया में भी जो पास होते हुए उनके एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में बताया था। चे ग्वावेरा की द मोटरसाइकिल डायरीज बहुत फेमस है। तो अब हम आ गए एसे पर। एसे क्या है? ये फ्रेंच वर्ड एसआईए से आया है, जिसका मतलब होता है कोशिश करना, टू ट्राई, टू अटेम्प्ट। और एक फ्रेंचमैन मिशेल de मोंटेन ने ही सबसे पहला ऐसे लिखा था, और इन्होंने ही अपने वर्क को ऐसे के रूप में डिस्क्राइब किया था कि ये मेरी एक कोशिश है कि मैं अपने विचारों को जो है संक्षिप्त में लेखन के रूप में परिवर्तित कर पाऊं, टू पुट हिज थॉट्स इनटू राइटिंग। तो ऐसे क्या होता है? ये एक एनालिटिक, इंटरप्रिटेटिव या क्रिटिकल लिटरेरी कॉम्पोजिशन है। ये मच शॉर्टर एंड लेस सिस्टमेटिक एंड फॉर्मल होता है देन अ डिसर्टेशन और अ थीसिस, एंड यूजुअली डील्स विद द सब्जेक्ट फ्रॉम अ लिमिटेड एंड ऑफन पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जब हम आगे बात करेंगे मेजर टाइप्स ऑफ एसेज की, तो हम देखेंगे कि ये जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है या जो लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू है, इनमें से जो पर्सनल वाला पार्ट है कभी कभी किसी किसी टाइप में चैलेंज हुआ करता है। ऐसे को लिखने के कई तरीके हैं, जैसे पर्सनल या ऑटोबायोग्राफिकल मोड में ऐसे लिखा जाए जिसमें मैं आए, जिसमें वो जो लिखने वाला है उसके अपने एक्सपीरियंसेस की बात हो रही हो, अपना पर्सपेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इसके ठीक उल्टा हो जाता है, जिसमें अपने पर्सपेक्टिव की बात नहीं हो रही होती है, इसमें एक पॉइंट डेवलप किया जा रहा होता है जिसको कि खुद से, मतलब आय की जगह थर्ड पर्सन में डेवलप करते हैं और डायरेक्टली खुद के बारे में बात नहीं की जाती है, क्योंकि पॉइंट प्रूव करना है तो भाई
इसको प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, डेटा देना पड़ेगा, तो वो भी दिया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट या यूनिवर्सल मोड ऑफ राइटिंग है, जहां पर कि एक इंटेलेक्चुअल, एक फिलोसॉफिकल पॉइंट प्रूव किया जा रहा होता है। तो मेजर टाइप्स ऑफ एसेज हैं पीरियोडिकल, फॉर्मल और पर्सनल। पीरियोडिकल ऐसे पीरियोडिकल से आया है, पीरियोडिकल मतलब एक जर्नल है, मैगजीन होता है। तो ये इस ऐसे का जो डेवलपमेंट है ये आज से 200 साल पुराना है, जबकि जर्नल्स और मैगजीन्स का डेवलपमेंट हो रहा था इंग्लैंड में। तो उनमें जो एसेज छपते थे उनको पीरियोडिकल एसेज कहते थे। जैसे कि एडिसन और स्टील के एसेज आप अपने अभी एडिसन के एसे आप पढ़ेंगे कवरले पेपर्स वाले, स्पेक्टेटर वाले एसेज हैं, तो वो पीरियोडिकल एसेज थे। तो पीरियोडिकल एसे क्या होता है? वो एक ऐसे टाइप का राइटिंग होता है जो कि जर्नल्स में, मैगजीन्स में रेगुलरली सीरियल वाइज छपा करे। अब आते हैं फॉर्मल एसे में। तो फॉर्मल एसे क्या है? ये इस टाइप का नॉन फिक्शन राइटिंग है जो कि थीसिस, पॉइंट को एक प्रूव करता है और फिर प्रूव करने के लिए अपने एविडेंसेस, सपोर्ट देता है। तो ये ऑब्जेक्टिव राइटिंग को यूज करता है। और पर्सनल ऐसे क्या है? ये फॉर्मल या ऑब्जेक्टिव टाइप से ठीक उल्टे तरफ जा रहा है, यहाँ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉन फिक्शन है एक टाइप का, और इसमें कॉन्वर्सेशनल टोन और मैनर होता है और इंटीमेसी होती है। कुछ और टाइप्स ऑफ एसेज हैं, जैसे एक्सपोजिटरी एसे, जिसमें एक ओपिनियन, फ्री इंफॉर्मेशन एक टॉपिक पर दिया जाता है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, जो नाम से ही बता रहा है, इसमें एक आर्ग्यूमेंट किया जाता है एक टॉपिक पर और उसके लिए अपने एविडेंसेस दिए जाते हैं और उनका इवेल्युएशन भी किया जाता है। पर्सुएसिव ऐसे, जैसा नाम बता रहा है, पर्सुएट करता है। वो अपने ओपिनियन को इतने फोर्सफुल तरीके से बताता है कि सामने वाले का भी मन उसी हिसाब से परसुएट हो जाए, परिवर्तित हो जाए और वो भी वैसी ही बात उसकी मान जाए। डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जैसा नाम बता रहा है, डिस्क्राइब करता है। नैरेटिव ऐसे एक कहानी, एक नरेशन का काम करता है। कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, कॉज एंड इफेक्ट के लिंक में जो है वो इवेंट्स को जोड़ता है और उस तरह से रख करके बताता है कि इनका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे करना क्या है कि अ, ये बताना है कि पहले ए हुआ, फिर बी हुआ और ए के कारण बी हुआ, कॉज एंड इफेक्ट। इसी का एक भाई है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे, इसमें एन नंबर ऑफ फिनोमिना को जो है कंपेयर और कंट्रास्ट किया जाता है। एनालिटिकल ऐसे में कोई एक चीज ले ली जाती है और उसको एनालिसिस किया जाता है। क्रिटिकल ऐसे, जो कि आप कॉमनली यूज करने वाले हैं लिटरेचर के और क्रिटिसिज्म के फील्ड में, इसमें हम जो है ऑब्जेक्टिवली एक किसी इशू को लेकर के उसको पूरा एनालाइज करके डील करते हैं, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल वगैरह भी दिया करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए जो है आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी और वीडियोस आते रहे आपको पता चलता रहे। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश स्टडी मटेरियल .wordpress.com पे आप वहां जाकर के भी काफी मटेरियल देख सकते हैं। वहाँ बीए का, एमए का जो कोर्स मटेरियल है वो अवेलेबल होता है। ये लिटरेरी टर्म है जो कि बीए, एमए दोनों लेवल पर और आगे के लेवल पे भी यूज होते हैं, तो इसका एक बहुत जनरल यूटिलाइजेशन है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश स्टडी मटेरियल जो है वो फोकस करता है बीए और एमए के ही सिलेबस और उसके कोर्स कंटेंट पर। थैंक यू for being with us, because with we, you win.